यहाँ पर हम लोग जो है वो एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड द ब्लॉक के बारे में। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग जो है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड ब्लॉक को पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने उन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं किया है और नहीं उसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ वी हैव नाउ अबाउट वेरिएबल ऑपरेशन एंड लिटरल्स। हम लोग जो है वेरिएबल्स को जान चुके हैं, ऑपरेटर को जान चुके हैं और लिटरल्स के बारे में जान चुके हैं। इट विल बी, अब हम लोग को जो है उसको आसानी से समझने में ये जो है वेरिएबल्स का ऑपरेटर्स एंड लिटरल्स जो है हम लोगों को जो है आसानी में समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, थोड़ा सा चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम जावा एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जावा एक्सप्रेशन जो है वो 3 चीज़ों से बना होता है। यहाँ पर 3 चीज़ों नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर बोला है कंसिस्ट ऑफ, बना होता है वेरिएबल से, ऑपरेटर से और लिटरल्स के बारे में। एंड मेथड्स कॉल, मेथड कॉल यानी कि फंक्शन कॉल के बारे में। टू नो मोर अबाउट द मेथड कॉल्स, अगर आप मेथड कॉल जानें तो ये ठीक है, हम इस बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि इंट एक स्कोर है, यानी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर करके जिसमें 90 को हमने क्या किया है, स्टोर करवाया है। जहाँ पर आप देखेंगे स्कोर जो है 90 है। स्कोर 90 जो है एक्सप्रेशन है जो कि इंट है, रिटर्न एंड इंट जो कि इंट वैल्यू है। कंसीडर एंड एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डबल है जहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए और बी, जहाँ पर हमने पहले में 2.2 दूसरे में 3.4 जो है स्टोर करवाया है, और एक रिजल्ट जो डबल टाइप का ही डिक्लेयर किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को माइनस कर रहे हैं 3.4 से और उसका वैल्यू जो है वो रिजल्ट के अंदर हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। यानी कोई भी इक्वेशन जो है वो जब हम बनाएंगे उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। दूसरी तरफ जो है इफ हम बोल रहे हैं अगर नंबर 1 जो है वो बराबर है नंबर 2 के, तो सिस्टम आउट डॉट आउट प्रिंट लाइन नंबर 1 इज लार्जर देन नंबर 2, तो दो प्रिंट कर दो, यानी प्रिंट कर दो सिस्टम नंबर 1 जो है बड़ा है नंबर 2 के। ठीक है, नंबर इक्वल टू 2 जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, डेट रिटर्न बुलियन वैल्यू, जो कि बुलियन वैल्यू माने कि ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज को रिटर्न करेगा। सिमिलरली नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 इज अ स्ट्रिंग, वो कि कौन है, एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। अब हम जावा स्टेटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन जावा ईच स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जावा हम बोल रहा है जो प्रत्येक स्टेटमेंट जो होता है एक कंप्लीट यूनिट ऑफ एजुकेशन होता है, यानी कि आप एक सिंगल लाइन भी कह सकते हैं। जैसे इंट स्कोर को हम इंट स्कोर बनाए हैं एक वेरिएबल जिसमें 9 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 45 को स्कोर में क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। आगे चलते हैं। Here we have a statement. The complete execution of a statement involve multiple integers. एक complete execution of a statement में कई multiple जो है integers हो सकते हैं, और जिसमें एक assigning the result to the variable, जहाँ पर जो है एक the complete execution of this statement involve, हम multiply कर रहे हैं दो integer 9 5 को और उसको assign कर रहे हैं result में जिसका नाम variable है score। ठीक है, in the above statement we have an expression जो हम 9 5 से मल्टीप्लाई करें। जावा एक्सप्रेशन आर द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन जो है पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होगा, आइए इसे समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जो डिस्कस करते हैं इस पैराग्राफ को और हर एक पॉइंट को क्या करते हैं, ये कहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, एंड देन वी डिस्कस। ओके, तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या है। We can convert an expression into the statement by terminating the expression with a semicolon. We can convert, हम लोग convert कर सकते हैं expression को into a statement, यानी किसी भी expression को हम लोग जो है वो we can convert, हम लोग convert कर सकते हैं एक expression को statement में। किस तरीके से, हटा देनी, terminating मतलब हटा देना सेमीकोलन को, टर्मिनेटिंग द एक्सप्रेशन विद सेमी, अगर किसी भी सेमीकोलन को हम हटा दें तो वो जो है एक एक्सप्रेशन बन जाता है। नंबर एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर नंबर इक्वल टू 10, ये एक्सप्रेशन हो गया, और जैसे ही सेमीकोलन हम यहाँ पर लगा देंगे वो जो है स्टेटमेंट बन जाएगा, यानी कि एक सिंपल एक लाइन पूरा बन जाएगा। इन द एबव एग्जांपल वी हैव एन एक्सप्रेशन नंबर 10। ठीक है, ऊपर दिए गए लाइन में देख रहे हैं एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। हियर बाय एडिंग सेमीकोलन, जिस तरह जैसे ही हम एक सेमीकोलन बनाते हैं यानी कि एक लाइन बन जाता है कंप्लीटली।
जो एग्जीक्यूट होगा, जो ये हमारा दिखाई दे रहा है। वी हैव कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू ए स्टेटमेंट नंबर 10 इक्वल टू इतना। जैसे ही सेमीकोलन हम लगाएंगे, एक्सप्रेशन जो है वो जो है एक स्टेटमेंट बन गया है। दूसरी ओर यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन जहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, जैसे हमने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट बन गया है। सिमिलरली द नंबर इज एन एक्सप्रेशन वेयर प्लस प्लस नंबर इज अ स्टेटमेंट। ये वाला जो ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इन द जावा जो है स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। जिस स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने। फॉर एग्जांपल जो है डबल नाम का एक हमने टेक्स्ट बनाया है। टेक्स्ट हमने इस वेरिएबल का नाम रखा है जिसमें 9.5 स्टोर करवा रहे हैं, और जैसे हम सेमीकोलन लगाते हैं ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ का एक्सप्रेशन जो है स्टेटमेंट बन जाता है। द स्टेटमेंट एवर डिक्लेयर अ वेरिएबल, जहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम टेक्स्ट है, जहाँ पर इसको वैल्यू को 9.5 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। दीज आर द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इसे हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। दैट आर यूज इन डिसीजन मेकिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग में हमारे पास मदद करता है। एंड और लूपिंग इन जावा, यानी कि जावा के लूप बनाने में भी क्या है इसको मदद करते हैं। वी लर्न मोर अबाउट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग अगले चैप्टर में जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक के बारे में। आखिरकार ब्लॉक होता क्या है? ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को ही हम लोग ब्लॉक करते हैं। ये एक हो सकता है, जो जीरो भी हो सकता है, या कई भी हो सकते हैं। दैट इज जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है क्लोज होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, स्ट्रिंग बैंड, यहाँ पर बैटल्स हमने इसमें स्टोर कराया है स्ट्रिंग नाम के, लिखा है बैंड इक्वल टू बैटल्स। अगर हो जाए तो स्टार्ट हमारा यहाँ एफ स्टेटमेंट जो है स्टार्ट होगा, तो ये प्रिंट कर दो, और नहीं तो ये प्रिंट कर दो। इस ब्लॉक को हमने किया है बंद। यहाँ पर दो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर बनाया है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, और ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, इस कर्ली ब्रेस के अंदर आप जो भी देख रहे हैं ये सब जितना है वो क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। एक बार नीचे जो है देख लिया जाए क्या क्या कह रहा है। ये ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में जो है वी हैव अ ब्लॉक, इफ ब्लॉक हमारे पास है। Here is consider the block we have two statement system इतना और इतना। Here we have block maybe not have any statement, consider the following। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमने लिखा है। एक दूसरा ब्लॉक की बात किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डिस्कशन की बात किया जा रहा है। इन दिस वैलिड जावा, दिस इज अ वैलिड जावा प्रोग्राम है। हेयर वी हैव ब्लॉक कितना, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी जावा का ये वैलिड प्रोग्राम माना जा रहा है। माना जाता है, माना ही है। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करते हैं। दिस वैलिड जावा प्रोग्राम, हेयर वी हैव ब्लॉक एंड देयर इज नो एनी स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक। ऊपर हमने देखा है कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ब्लॉक के अंदर। क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर भी देखें तो कोई भी ब्लॉक नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है किसी भी, तो ब्लॉक आखिरकार आपको समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, here we have a public static void main, however similar to the above example this block does not any statement। कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ हमने डिस्कस किया। अगर कोई भी वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर सेमी कॉलन नहीं हो तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे ही सेमी कॉलन इंक्लूड करते हैं उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, और बहुत सारे स्टेटमेंट मिलाकर हम लोग जो है ब्लॉक बनाते हैं, जो कि कर्ली ब्रेस के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, अगर कोई भी ब्लॉक कोड के अंदर आप जो है जीरो स्टेटमेंट भी हो सकता है। यही इस पैराग्राफ का समरी था। अब हम निकालते हैं इसे। आइए फटाफट रिवीजन मारते हैं। स्टेटमेंट जो है कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। इससे पहले जो हम लोग हैं एक्सप्रेशन के बारे में, एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है, ऑपरेटर होता है, लिटरेट्स होता है, और फंक्शन भी होता है, जो कि एक सिंगल यूनिट, जिसका वैल्यू जो है एक सिंगल यूनिट में मिलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने इंट लिया है और स्कोर लिया है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ तक
वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। जिस तरह इसमें इंक्लूड हम कर देंगे सेमीकोलन तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगा। स्कोर 19 इज एक्सप्रेशन जो रिटर्न वैल्यू हमको देगा इंट में, ठीक है। यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं डबल, यहाँ तक यहाँ से जितना भी वैल्यू देख रहे हैं आप वो एक्सप्रेशन है। जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू सेमीकोलन ऐड करेंगे वो एक्सप्रेशन जो है एक जो है वो स्टेटमेंट बन जाएगा, यानी सिंगल लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। और ये इतना भी देख रहे हैं, ये सभी जो एक्सप्रेशन कहलाएगा जैसे सेमीकोलन ऐड करेंगे ये वाला तो ये पूरा स्टेटमेंट बन गया है। इसलिए तो यहाँ से देखिए यहाँ तक ये बोला है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक एक्सप्रेशन है, सेमीकोलन ऐड कर दिया तो ये हो गया। और ये एक 2 कर्ली ब्रेस के अंदर जो आप देख रहे हैं जितना चीज़ भी लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट के अंदर इसे ब्लॉक ब्लॉक कहते हैं, यानी ठीक है ना। अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है ना। इट कैन इंक्लूड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में अगर सेमीकोलन ऐड कर दें हम लोग तो वो क्या बन जाता है, वो स्टेटमेंट बन जाता है। से यहाँ पर हम सेमीकोलन हमने लगा दिया, डिक्लेरेशन असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गया। ये सिस्टम डॉट प्रिंट आउट यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो यहाँ से यहाँ तक सेमीकोलन ऐड करते ये पूरा जो है स्टेटमेंट बन गया। ब्लॉक कोड क्या कहता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है कर्ली ब्रैकेट से क्या होता है क्लोज होता है। ब्लॉक आर यूज्ड टू ग्रुप मल्टीपल, ब्लॉक में जो है मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है आफ्टर इन कंट्रोल स्ट्रक्चर, और अक्सर जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर स्कोर देखो, यहाँ एक्सप्रेशन ये है, ये और ये दोनों मिलाकर एक जो है ब्लॉक कोड बन गया जो कि कर्ली ब्रेसेस में अंदर है।